सो हेलो पीपल आउट देयर एंड वेलकम टू तिवारीज टाइम। तो ये होने वाली है अब वीडियो रिलेटेड टू काउंसलिंग, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ चुके थे कि दीदी प्लीज़ ये बताइए कि काउंसलिंग में क्या होता है, कैसे होती है एंड रेस्ट ऑल। तो उस वजह से ये वाली वीडियो होने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ नॉट रिलेटेड टू बनस्थली, इट इज़ अ चैलेंज वीडियो। तो जो मैंने पोल डाला था उस पोल पर अपना प्लीज़ कमेंट करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए सो दैट आई कैन गेट विच color you want and yeah, without wasting any time let's begin the counseling procedure. So हाँ एवरीवन, सो अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि किस टाइप से पूरा काउंसलिंग हुई है। एक माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट मैं कवर करूँगी इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ इन्वॉल्व है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो उसके साथ पूरी अच्छे से डिटेल में देख लेना, जिससे कि वहाँ जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। और उसके अलावा मैं डिपार्टमेंट के अंदर के फुटेज नहीं ले पाई, बाहर की फुटेजेस हैं वो मैं आगे वीडियो में डाल दूँगी, लेकिन अंदर जो प्रोसेस हो रहा था उसकी फुटेज नहीं थी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं कल मैं काउंसलिंग के लिए गई थी, तो मेरा कल काउंसलिंग होकर मैं अभी आज आई हूँ। अभी मैं सुबह बस आई हूँ और ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यार इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करना, शेयर करना ये वीडियो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। तो अब ये बकवास बहुत हो गई है, लेट्स बिगिन कि क्या क्या प्रोसेस है। तो देखो, सबसे पहले जब आप एंटर करोगे, सबसे पहले आप जब बनस्थली में एंटर करोगे, तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप भी डालूंगी। जब आप बनस्थली में एंटर करते हो तो दे आस्क यू टू गो फॉर द एंट्री, ठीक है। जैसे ही बनस्थली गेट के अंदर एंटर करते हो तो तुम्हें लेफ्ट साइड में मुड़ जाना होता है। वहाँ पे अपनी एंट्री करनी होती है कि कौन कौन तुम्हारे साथ आया है, कहाँ से आए हो, ये सब तुम्हें वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। अगर तुम्हारी खुद की कार है तो उसके लिए पूरा कार के लिए नंबर के लिए पूरा चिट मिलती है। अगर तुम ऑटो से आए हो, अगर तुमने पर्सनल ऑटो किया है जो कि बनस्थली के अंदर तक आए, तो ड्राइवर का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन करना होता है। लेकिन अगर तुम जैसे शेयरिंग ऑटो से आए हो जो कि बाहर ही है गेट के, तो कुछ नहीं मेंशन करना होता है। जो तुम जिसके साथ आए हो, कितने लोग आए हो, उन सबका नाम सब कुछ मेंशन करना होता है। तो आप वहाँ पे एंट्री करवा ली। एंट्री करवाने के बाद आप डायरेक्ट नव मंदिर जाओगे। नव मंदिर के वहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं कि नव मंदिर नव मंदिर, तो आप सीधा जाओगे। फिर राइट हैंड में आपको मतलब एक स्टॉल लगी भी दिखेगी, वो कैंटीन हो गई, उसके आप सीधा जाते जाना या किसी से पूछ लेना, आप डायरेक्ट नव मंदिर पहुँच जाओगे। नव मंदिर पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर ना थोड़ा सा टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो आप अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे एक सर खड़े रहेंगे। तो अगर आपका टाइमिंग जो है, जैसे जो आपको ऑफर लेटर आया है उसमें हो सकता है लिखा हो कि आपकी काउंसलिंग 12 बजे या आपकी काउंसलिंग शाम के 3 बजे या 11 बजे। तो वहाँ पे ना आप अगर जैसे आपकी काउंसलिंग 12 बजे दी है, लेकिन आप मॉर्निंग में 9 बजे पहुँच गए और प्रोसीजर्स वगैरह स्टार्ट हो गए, तो आप एक बार वहाँ के जो टीचर खड़े ना उनसे एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि सर क्या मेरी 12 बजे टाइमिंग दी है, तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ अंदर, ठीक है। तो एक बार बात करके देख लेना, हो सकता है वो अलाउ कर दे, या अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो हो सकता है वो ना अलाउ करे। अगर कम भीड़ होगी या लोग कम होंगे तो हो सकता है वो अलाउ कर दे, तो एक बार वो भी कर लेना, तो आप लोग जल्दी काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर वहाँ पे पूरा टीचर्स बैठे होते हैं, तो आप वैसे ही जैसे ही अंदर जाओगे ना, तो आप उनसे बोलना, किसी भी एक लाइन में लग जाना और वहाँ पे बोलना कि मैं इस ब्रांच की हूँ। जैसे मेरा था MSc बायोटेक, तो अगर आपका BTech है या जो भी आपकी ब्रांच है, आप वो बोलोगे तो आपको वो आपको बता देंगे कि इस टीचर के पास जाना है या इस टीचर के पास। वहाँ जाके वो आपको आपका फॉर्म देंगे जो आपने सबमिट किया था। वो सबमिटेड फॉर्म जो है वो आप वापस लोगे, उसमें फिर उसके साथ में फिर वो आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे क्या करना है, और साथ में वो इस टाइप का एक पेपर भी देंगी, ठीक है। इस पेपर को अभी मैं यहाँ पे शायद पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो इस टाइप का पेपर देंगी, तो इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी स्टेप में। तो जैसे स्टेप 1 में लिखा हुआ है अग्रीमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट फॉर्म, तो ये नव मंदिर में ग्राउंड फ्लोर पे काउंटर हॉल में, ये सबसे पहली स्टेप है जहाँ से आपको ये फॉर्म वगैरह मिलेगा। उसके बाद आप फॉर्म लेकर जाओगे। सेकंड स्टेप में वहीं पर ऑडिटोरियम 1 है, जस्ट जहाँ पे काउंटर लगा है, काउंटर के जस्ट सामने ऑडिटोरियम 1 है, और ऊपर बैनर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। तो अंदर जाओगे, वहाँ पे बहुत से पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स को लेकर जाना है अंदर, ठीक है, जो भी आपके साथ आए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं। अग्रीमेंट फॉर्म लोगे, अग्रीमेंट फॉर्म के आपको 200 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। तो आप अंदर जाके आपने सबसे पहला काम किया अग्रीमेंट फॉर्म लेने का। एग्रीमेंट फॉर्म लेने का 200 रुपये आपको देना होगा, पे करना होगा। उसके बाद तुम एग्रीमेंट फॉर्म भरोगे, और साथ में जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे टीचर बैठे होंगे, उनसे पूछते जाना और भरते जाना अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने वो क्लियर किया। उसके बाद वो अग्रीमेंट फॉर्म लेकर आप लोग जाओगे आगे रूम्स में। मतलब जैसे हमें जो मिला था उसमें ये था, हो सकता है आगे चेंज भी कर दिया, हो सकता है सेम रखे कि नव मंदिर में 106 में हमको जाना था फॉर इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स एंड गार्जियन। तो उसी तरह से आपको पूरा ये वाली शीट मिल जाएगी, इस पर पूरा डिटेल लिखा होगा कहाँ से कहाँ जाना है। तो अब आपको क्या करना है, एग्रीमेंट फॉर्म भरने के बाद फिर आप जाओगे अंदर, जो भी रूम आपको अलॉटेड होगा वहाँ पे टीचर्स बैठे रहते हैं, वो आपकी इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू ऑफ अपने पापा के साथ होगे तो पापा भी होंगे और आप भी होगे, या मतलब जो भी गार्जियन होगा आपके साथ। तो वहाँ पे वो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, या आगे क्या प्लान है आपका करने का, और इसमें क्या था रेट, या आपको ये सब्जेक्ट ही क्यों पसंद है, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के बाद ये इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद उसी हॉल में 1-2 चेयर्स पर और जाना होता है आपको लेकर, जहाँ पर जीजी लोग साइन वगैरह करती हैं।
इतना कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोग नेक्स्ट रूम में जाओगे जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होने में सिर्फ 3 चीज़ें होंगी। एक आपका हाइट लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा और आपकी विजन चेक करी जाएगी। वो जो नहीं जो जब आप चश्मा बनवाने जाओ तो एक चार्ट पेपर सा होता है कि ये क्या लिखा है इसे पढ़ो, तो उसी टाइप का वो लिखा होता है। आपको एक पर्टिकुलर दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है कि इसमें लास्ट लाइन पढ़ो, तो आपकी आई साइट चेक करते हैं, ठीक है। और उस ये 3 चीज़ें होने के बाद फिर आपको आगे ऐसे मतलब उसी रूम में फिर टहला जाएगा। मतलब आप इधर जाओ, फिर नेक्स्ट काउंटर पे जाओ, नेक्स्ट काउंटर पे जाओ, फिर वहीं पर आपका फ़ोटो क्लिक होगा फॉर योर आई डी कार्ड जो बनता है उसका फ़ोटो क्लिक होगा वहीं पर। फ़ोटो क्लिक होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आती है काउंसलिंग के लिए। तो आपको नेक्स्ट रूम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब आपकी ब्रांच जो है उससे रिलेटेड टीचर आपसे बात करेगा। तो आप अंदर गए, तो जैसे मेरा था बायोटेक, तो मेरी बायोटेक की टीचर्स बैठी हुई थी वहीं पर। अगर आपका फॉर एग्जांपल बीटेक है या बी डिज़ाइन है या एमसीए कुछ भी है, तो आपका पर्टिकुलर टीचर वहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो वो आप उनके पास जाएंगे, मतलब वो खुद ही पूछ लेंगे और आपको गाइड कर देंगे कि किसके पास जाना है। तो आप जाओगे वहाँ पे, अपना बताओगे जो वो पूछेंगे कि सपोज उन्होंने, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हो तो वो पूछते हैं कि आपके 12th में मार्क्स कितने हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, इसी टाइप की काउंसलिंग वगैरह करते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग बैचलर्स के बाद जाते हो तो मास्टर्स के लिए या मतलब पोस्ट ग्रेड के लिए, तो वहाँ पे वो लोग उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आपके कौन से सेमेस्टर में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे और आपको आगे क्या करना है। इसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह काउंसलिंग में भी होते हैं, ठीक है। यही ब्रांच क्यों चूज़ करी और आगे अच्छा करना, ये करना, वो करना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट रूम में। तो नेक्स्ट रूम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आपके फॉर्म के साथ आपने फ़ोटो कॉपीज़ अटैच करी होंगी। अगर नहीं करी है तो हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी अपने पास रखना, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए वो। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी और आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जाते हो या एमएससी के लिए भी अगर न्यू स्टूडेंट होते हो तो ये सब चाहिए होता है। और जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब, मतलब डॉक्यूमेंट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रख लेना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी रख लेना। वैसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल फॉर योर सिक्योरिटी या प्रिकॉशन के लिए रख लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप जाओगे अनदर रूम में जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एडमिशन ऑफिसर, मतलब एडमिशन ऑफिसर आपका सिग्नेचर वगैरह करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट में जाओगे जहाँ पे आपको फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ फ़ी डिपॉजिट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो फ़ी, देखो आपके पास 2 केस हैं। या तो आप फ़ी पहले सबमिट कर दो वहाँ जाने से पहले, जैसे मेरा केस था तो हम लोगों ने पहले ही सबमिट कर दी थी एंड देयर वी वेंट ओनली फॉर काउंसलिंग, ठीक है। तो फ़ी डिपॉजिट कर दी है अगर आपने पहले ऑनलाइन मोड के थ्रू, तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, आपने फ़ी डिपॉजिट कर दी है तो फ़ी डिपॉजिट करने के बाद आपको वो प्रिंट आउट निकाल लेना है। वो जो लिख के नहीं आता है कि आपका ऑनलाइन फ़ी सबमिशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फ़ी सबमिशन, जो भी ये लिख के आता है वो पेज आफ्टर फ़ी सबमिशन, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, वो लेकर चलना है। या फिर आपने जैसे भी सबमिट करी है तो उसकी रिसिप्ट लेके जाना, ठीक है। और फिर आप वहाँ पर दिखा दोगे कि सर मैंने ऑलरेडी पे कर चुकी है, आप दिखा दोगे तो फिर वो आपको वहाँ से रिसिप्ट दे देंगे उसकी फ़ी की, ठीक है। और फ़ी की रिसिप्ट देने के बाद फ़ी डिपॉजिट होगी। फ़ी डिपॉजिट होने के बाद आपको नेक्स्ट रूम में आना है, दैट इज़ द फाइनल रूम एंड दैट इज़ द स्टेप 10, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसे कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अगर मेल में ऐसा लिखा है ना कि फ़ी विल बी रिफंडेड, तो उसमें 4-5 कॉलम्स, 4-5 कैटेगरीज होती हैं जो कि आप जब फ़ी डिपॉजिट वाला आपको एक पेपर मिलेगा उसमें लिखी होती हैं कि अगर आपने विद इन इतने डेज सबमिट कर दिया, मैं भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, इस टाइप का एक पेपर होता है। तो नीचे इसमें साइन वगैरह करने होते हैं अपने, ठीक है। अभी तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप 10 जुलाई तक अपनी फ़ीस सबमिट कर देते हैं, जैसे ये हमारा वाला केस है जिसमें हम लोगों ने फ़ीस सबमिट करी थी 30th को, आपकी काउंसलिंग अलग डेट पर है तो हो सकता है आपको अलग मिले। अब जैसे जो बीटेक के बच्चे हैं जिनको अभी अपनी ब्रांच श्योर नहीं है, तो काउंसलिंग में उनकी ब्रांच कन्फर्म होगी कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, जैसे 10 जुलाई तक, हम लोगों वाले केस में 10 जुलाई तक अगर आपने फ़ीस विड्रॉ कर ली, ठीक है, कि आपने एडमिशन कैंसिल करा दिया, फ़ी आपको वापस चाहिए, तो फिर 5% डिडक्शन के साथ, मतलब जितनी भी फीस है उसमें से 5% कट जाएगा और बाकी की 95% आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर 15 दिन के बाद अगर आप सबमिट करते हो फ़ीस, मतलब रिफ़ंड कराते हो फ़ीस, तो फिर आपका 10% होगा। उसके बाद 30 डेज़ के अगर अंदर आप रिफ़ंड कराते हो तो आपका 20% कट होकर बाकी का 80% मिलेगा। एंड अगर 45 डेज़ से ज़्यादा 45 डेज़ तक होता है तो फिर आपका 50% डिडक्ट होगा और 50% मिलेगा। और अगर उससे ज़्यादा का डिले होता है तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है सिर्फ उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ रूल्स वगैरह लिखे हैं, तो ये सब पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंगली साइन कर देना। एंड फाइनली जो लास्ट रूम है, लास्ट रूम में आप जाओगे, वहाँ पे सीधे आप चलते जाओगे, आपकी मतलब सारी फॉर्म्स वगैरह सबमिट हो जाएंगे। और सबमिट होने के बाद वहाँ पे फिर आपको लास्ट में आई कार्ड के लिए एक नंबर दे दिया जाएगा कि आपका नंबर ये है, और एक फॉर्म मिलेगा आपको, इस टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है।
टाइप किस दिन को आना है, तो इसमें पूरा लिखा है कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस डेट एंड कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसी में ना आपका वो एक नंबर डाल देते हैं कि आपको उस नंबर पे वो नंबर डाल देते हैं, फिर आधा घंटे बाद आपको जाना होता है और अपना आई कार्ड ले लेना होता है। आई कार्ड लेने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट। और हॉस्टल के लिए ना, हॉस्टल के लिए वो ऑन द स्पॉट नहीं अलॉट करते हैं, वो जिस दिन आप आओगे, जिस दिन जैसे मेरा जिस दिन भी होगा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको 15 को बुलाया है, 15 जुलाई को आपको आना है, तो आप 15 जुलाई को जाओगे और वहाँ पे आपका सारा हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज उसी दिन रुकना चाहते हैं कि आप बहुत दूर से आए हो और आपको उसी दिन वहाँ पे रुकना है और सारा सामान लेकर आए हो, तो आप क्या करोगे ना, आप जो हो वहाँ पर बोलना कि मतलब मेरे को टेम्प्रेरी हॉस्टल अलॉट कर दीजिए, मतलब मैं आ गया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर स्टे करूँगी क्योंकि मेरी दूरी बहुत है। तो वो आपको एक टेम्प्रेरी हॉस्टल अलॉट कर देंगे और फिर जब फाइनल हॉस्टल्स की अलॉटमेंट होगी तब वो आपको दूसरा हॉस्टल दे देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा काम। और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मेरे से पूछी गई थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो ले जाना है, उनको सारा सामान ले जाना है काउंसलिंग में कि नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ पे टेम्प्रेरी हॉस्टल अलॉट करने के लिए रहते हो कि आपकी काउंसलिंग है, जैसे आज जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 3 तारीख को काउंसलिंग है और आपकी क्लासेस जो है वो बाद में स्टार्ट है, क्योंकि क्लासेस का पहले से नहीं पता होता, लेकिन जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने सोचा कि फिर से 15 दिन बाद फिर से आने के बजाय कि हम वहीं पर रुक जाते हैं, तो आप सारा सामान लेकर जाओ, आपको टेम्प्रेरी हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि सिर्फ काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बाकी का सारा सामान ले जाने की। ठीक है, और बकेट वगैरह वहीं पे मिल जाती है, तो घर से ले जाने की उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, वहाँ पे ले सकते हो। एंड या इस तरह से आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट, और ये है पूरा प्रोसीजर अबाउट काउंसलिंग। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हो हैं वहाँ पर, वो तुमको गाइड करते रहेंगे। जैसे तुम सपोज तुम अभी स्टेप 3 पर हो, तो स्टेप 3 पे जो टीचर है वो आपको गाइड कर देगा कि अब बेटा आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो वो पूरा गाइड कर देंगे, तो इतना कोई टेंशन और या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड डू लेट मी नो व्हेन यू गेट सिलेक्टेड एंड योर एडमिशन इज़ कम्प्लीटेड। एंड यहाँ देखो, अभी हमने बहुत मेहनत करके अभी हम बहुत थक गए हैं, लेकिन स्टिल आई थॉट ऑफ मेकिंग द वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों की अभी काउंसलिंग अभी 2-3 दिन में, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट टुडे ओनली। तो या आई थिंक यू वुड हैव गॉट इनफ आइडिया। तो या लाइक कर देना वीडियो को इतनी मेहनत के लिए, एंड शेयर द वीडियो। और थैंक यू मत बोलना, थैंक यू की जगह जय हो स्टाइल में, जैसे हम ऑलवेज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जय हो स्टाइल में आगे 3 लोगों को बोलना कि चैनल को सपोर्ट करो एंड आस्क देम टू डू द सेम टू। एंड बाकी मूव फर्दर इन द वीडियो। हेलो गाइस, तो हमारा पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। हमारा एडमिशन अब हो चुका है बनस्थली में फिर से। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी पेट पूजा करने। हमने शायद पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया होगा कि किस टाइप से पूरा प्रोसीजर है। अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर था। हमने एक फॉर्म का भी पिक्चर डाला होगा, वो फॉर्म भी आपको मिलेगा, उसमें पूरा डिटेल्स लिखी होंगी कि कैसे क्या करना है। और या ये पूरा प्रोसीजर था अबाउट बनस्थली। तो आई होप यू ऑल विल डू वेल इन द काउंसलिंग और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। और या ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु गॉट द ऑफर लेटर। And meet you in the next video. Bye bye.